धर्मनगरी हरिद्वार को बहुत जल्द एक नई पहचान मिलने जा रही है। हरिद्वार में बन रहे नए स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो जाएगा। देवपुरा स्टेडियम को नई तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जा सकेंगे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्माण ने स्टेडियम का निरीक्षण किया है। इंडिया वॉइस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 चरणों में बनने वाले इस स्टेडियम का पहला चरण मार्च में पूरा होगा, जिसके बाद रणजी स्तर के मैच खेले जा सकेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही हरिद्वार में एक इंटरनेशनल स्तर का एक ग्राउंड बनने जा रहा है। हालांकि ग्राउंड पहले से था, लेकिन उसको दोबारा से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे जो कायावाद है, इसको जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अंशुल सिंह जी हैं, उनके द्वारा ये पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। इस विषय में उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले कि पहले से जिस तरह से ग्राउंड था, उसको किस तरह से, क्या योजना है उसको लेकर, किस तरह से उसको पूरा बढ़ाया जा रहा है और पिच के लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारी मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला है कि युवाओं को हमें एक मंच देना पड़ेगा, अच्छा मंच देना पड़ेगा जहां वो खेल सके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे उन्होंने बताया, फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ आप देखते थे कि पहले खेलने की व्यवस्था तो थी, बट थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं थी। ग्राउंड का स्पेस हमारे पास सफिशिएंट था, बट जो हमारी बाउंड्रीज थी वो शॉर्ट थी। पिच थी, बट वो उस लेवल की नहीं थी। तो हमने फेजेस में स्टार्ट करा है। पहले हमने ग्राउंड को, अपने जो मिनिमम बाउंड्री होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, नेशनल स्टैंडर्ड के मैचेस रहते हैं, जो 55 से 60 मीटर तक की रहेगी। तो जब सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री हमने उसको वहाँ उस हिसाब से अपने स्टेडियम को आप देख रहे होगे जैसे एक्सपेंशन करा गया है, क्योंकि इस कोने से जब अगर बैटिंग करते तो वो वाला एरिया छोटा पड़ता, और इधर से बैटिंग करते तो ये वाला छोटा पड़ता। तो हमने एक सर्किल बनाया और देखा कि कहाँ हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने डेड स्पेसेस को भी आइडेंटिफाई करा। जैसे अगर हम देखते हैं, क्योंकि पिच का ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ रहता है, डेड स्पेसेस सामने, उनको हमने फेज़ 2 में अपने स्टैंड्स के लिए रखा गया, जो इंटरनेशनल लेवल के जैसे स्टैंड्स होते हैं, जिसमें आप देखते हैं 1 2 3 4 टियर्स हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग रखेंगे उसको फेज़ 2 के लिए। फिलहाल हमारी ये रहे है इसमें कि ड्रेनेज हमने इंप्रूव कर दिया है। इसमें अंडरग्राउंड पाइप बिछ गए हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, एक ऑटोमेटिक फैसिलिटी है, बटन दबाया जाएगा तो साथ जितने भी हमारे ड्रेनेज हैं वो खुल जाएंगे और पानी अपने आप ही ग्राउंड को लग जाएगा। तो हमें कोई मैनुअली उसमें नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि हमने इसमें स्लोप प्रॉपर लिया है। तो अगर हम देखेंगे, इसका लेवल ऐसे जब यहाँ से पिच से नीचे की तरफ जाएगा, तो अगर बरसात भी होती है तो जल्दी से उसे सोख करेगा। तो सर, जिस तरह से पूरे ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, एक तो कैपेसिटी की बात करें तो कितनी रहने वाली है आने वाले समय में, और पिच को आप किस स्तर पर बना रहे हैं, किस लेवल पर, क्या उसकी विशेषता यहाँ पर रहने वाली है? देखिए, पिच आप देख सकते हैं, जैसे हमारे 7 लेवल्स में पिच बनती है आपकी। 7 स्टेप्स रहते हैं उसमें। पहले वो मोटा वाला पत्थर आता है, फिर आपकी बालू आती है, फिर छोटे एग्रीगेट्स आते हैं, फिर ये थोड़ा मिट्टी वाला एग्रीगेट आता है आपका, फिर हमारा ब्रिक आती है, फिर ब्लैक सॉइल, फिर ग्रास। तो पिच तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जैसे बनाई जाती है, तो प्रोसेस इज सेम, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी कवायद करी। हमने अपनी टीम को वानखेड़े स्टेडियम भी भेजा था, वो लोग विजिट कर आए। हमने यहाँ देहरादून से भी क्यूरेटर्स से बात करी है, एंड मैं आशा करता हूँ पिच हम बहुत ही अच्छी बना पाएंगे यहाँ। पिच के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहता है, बनाना तो रहता ही है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। एक मेंटेनेंस भी इशू रहता है कि उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ खेल प्रेमी हैं, जब भी यूज़ करेंगे पिचेस को, और जब इसको मैनेजमेंट में देंगे, तो पिच की मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान देंगे। सर, आने वाले समय में अगर पूरे ग्राउंड की बात करें, कितनी कैपेसिटी लोगों के लिए यहाँ पर होगी? स्टैंड जो बन रहे हैं वो किस स्तर के बन रहे हैं, और उसमें क्या क्या विशेषता इस बार बन के सामने आएगी सर? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ग्राउंड की कैपेसिटी बढ़ाना। जो ग्राउंड है हमारा छोटा है, कोई भी हमारे नेशनल लेवल छोड़िए, एक डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे मैचेस यहाँ नहीं हुए फिलहाल। तो सबसे पहला फेज़ था ये। जब बात करते हैं हम लोगों की सिटिंग कैपेसिटी की, तो आज तक नहीं लगा हमें कि भल्ला कभी भी बड़े मैचेस में भरा है। तो अभी भी हम देखते हैं सिटिंग कैपेसिटी सफिशिएंट। लेकिन जब हम इंटरनेशनल या नेशनल मैचेस जाएंगे, देयर विल बी अ क्राउड दैट विल बी कमिंग। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और मिनिमम 40-50,000 का तो हम लोग कैपेसिटी बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे, इतने लोग आ पाएँ। कि जिस तरह से उसमें मीडिया हाउस और कमेंट्री सेंटर वगैरह रहते हैं, वो सबसे सब इम्पोर्टेंट उसमें रहता है पवेलियन, प्लेयर्स एरिया, मीडिया हाउस, कमेंट्री बॉक्स, थर्ड एम्पायर के लिए एरिया। ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग उसमें अपनी प्लान करके चल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, जब हमारा फेज़ 2 है, उससे पहले जितने इंटरनेशनल स्टेडियम्स है वो विजिट कर ले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लेकर आए। क्योंकि एरिया आप देख सकते हो हमारे पास थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जब फेज़ 2 लाने से पहले हम जितना एक्सपोजर विजिट्स अपनी टीम की करा पाएँ, ताकि जब प्लानिंग बने तो दे आर एबल टू इनकॉर्पोरेट बेस्ट ऑफ
all the stadiums. तो सर लास्ट सवाल की आखिर ये कब तक पहले फेज़ कब तक तैयार हो जाएगा? 15 मार्च तक आपका फेज़ 1 स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर इलेक्शंस आई होप कि हम DPR के साथ रेडी रहेंगे अपनी, एंड वी विल सेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसे हमारे फंड्स रिलीज होंगे हम टेंडर इसमें प्रक्रिया करके अपने बड़े वाले स्टैंड्स भी हम चालू कर देंगे. तो ये थे अंशुल सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरह से लोग यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर खेल सकेंगे. आने वाले दिनों में हरिद्वार के जो खिलाड़ी हैं उनको एक नया और राष्ट्रीय स्तर का एक ग्राउंड यहाँ पर मिलने वाला है. विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार.